हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कामदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कामदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बेहद खास है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से हर प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत से तन और मन दोनों ही संतुलित रहते हैं। पाप नाश और कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा दिलीप को सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर राज्य में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाना गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नाम के नाग ने पद भंग होने के कारण राजा को यह सब बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए अपने किए कर्म का फल भोगोगे। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयानक, नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा की तरह लाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया। इस प्रकार राक्षस बन के वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात मालूम हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न करने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां पर जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख भृंगी ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गए हैं। इस बात का मुझको महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। भृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र पूर्ण होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप कट जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने
जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त किया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के सामने विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों व्रत के पुण्य के कारण विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः कामदा एकादशी के व्रत के समान इस संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है तथा विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। जय हो भगवान विष्णु की। कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान का पूजन करें। एकादशी के एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, पंचामृत आदि चढ़ाएं। उनके प्रिय फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अंत में कपूर से आरती करें और प्रसाद बांटें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। रात्रि जागरण करें। अगले दिन पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के बाद स्वयं भोजन करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें। एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें। फल को पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की पावन महिमा बताते हुए बोले, जिस प्रकार सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जीवन में सभी सुखों को प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत में कामदा एकादशी श्रेष्ठ है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसे करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण होने का वरदान प्रदान करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से काम, क्रोध, मोक्ष, मोह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।